दोस्तों, आज मैं सपना रानी द नॉलेज सक्सेस यूट्यूब चैनल में हिंदी व्याकरण पुनः लेकर आई हूँ। आज की कक्षा में हम लोग समास का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर समास किसे कहते हैं। जब दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनता है उसे समास या समस्त पद कहते हैं। दोस्तों, समास को ही हम समस्त पद के नाम से भी जानते हैं, जिसकी परिभाषा हमने अभी बताया कि जब दो शब्द के बीच विभक्ति का लोप हो जाता है और उसके बाद जो भी छोटा रूप बनता है उसे हम समास कहेंगे। उदाहरण स्वरूप रसोई के लिए घर, तो इसका विभक्ति के लिए, रसोई के लिए घर में के लिए विभक्ति है जिसका लोप हो जाता है और उसका छोटा रूप बनता है रसोई घर। समास, सम जोड़ आस। सम मतलब होता है पास और आस मतलब होता है बैठना, यानी पास बैठना। समास का मतलब हो गया पास बैठना। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ छोटा रूप या संक्षेपण। अब हम समास विग्रह के बारे में देखेंगे कि समास विग्रह किसे कहते हैं। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक अर्थात अलग करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। अर्थात जब हम किसी भी समासिक शब्द को विभिन्न पद एवं विभक्ति के साथ अलग करते हैं तो उसी क्रिया को हम समास विग्रह कहेंगे। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो यह विद्यालय जो है विद्या में के लिए समासिक सब पद जोड़कर आलय के साथ विग्रह बनाता है। अर्थात विद्यालय का समास विग्रह हो गया विद्या के लिए आलय। अब समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। यह समास 6 प्रकार का होता है। पहला अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। इसमें हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास को देखेंगे कि आखिर अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय होने से समस्त पद अव्ययी भाव हो जाता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। अव्यय क्या हुआ? जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं उसे ही अव्यय कहते हैं। जैसे यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, प्रत्येक, हर एक दिन, सपरिवार, परिवार के साथ, यथा गति, गति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि, प्रतिशत मतलब प्रत्येक शत यानी सैकड़ा, प्रतिशत को सैकड़ा भी बोलते हैं। तो हमने देखा अव्यय में कि जो भी शब्द है उसके लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। तो इस तरह अव्ययी भाव समास में हमने देखा कि समास का पहला पद प्रधान होता है और जिस समास का पहला पद अव्यय होने से बाकी सभी पद अव्ययी भाव हो जाते हैं उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आगे हम लोग
यह देखेंगे नोट में कि जिस समास का पहला पद यथा और प्रति से शुरू होता है उसमें सदैव ही अव्ययी भाव समास रहता है। एक शब्द दो बार आए और वह शब्द अव्यय की तरह कार्य करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे साफ साफ, साफ के बाद साफ, घर घर, प्रत्येक घर, कानो कान, कान ही कान में, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, बार बार, बार के बाद बार, पल पल, पल के बाद पल, रातों रात, रात ही रात में। जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा रहता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है और वह शब्द अव्यय की तरह कार्य करता है। यानी किसी भी शब्द के पहले जिसमें उपसर्ग लगा हो उसमें अव्ययी भाव समास होता है और वह शब्द भी अव्यय की तरह ही कार्य करता है। उदाहरण स्वरूप भर पेट यानी पेट भरकर, आमरण मरने तक, निरोग रोग रहित, बेईमान बिना ईमान के, सार्थक अर्थ सहित, सह प्रमाण प्रमाण सहित, सह परिवार परिवार सहित, निडर बिना डर के, दरअसल असल में, बेशक बिना शक के। अब आगे तत्पुरुष समास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास में हुआ कि इसका पहला पद गौण और बाद वाला पद प्रधान होगा। कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का जो 6 भेद है उसमें आते हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। जिसमें सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष के बारे में जानेंगे। कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष में करण कारक के चिन्ह का लोप होता है। जैसे जन्म जात, जन्म से उत्पन्न, करण का कारक चिन्ह हो गया से, तो इसलिए जन्मजात में से का लोप हो गया। मोह मांगा, मोह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन। संप्रदान तत्पुरुष जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए, इसलिए इसमें क्या हुआ, हथकड़ी में के लिए का लोप हो जाता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे धनहीन, धन से हीन, अपादान का भी कारक चिन्ह से है इसलिए इसमें भी से का लोप होगा। भयभीत, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। संबंध का कारक चिन्ह हो गया का, इसलिए उपर्युक्त शब्दों में का लोप हो रहा है। अधिकरण तत्पुरुष जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में और पर, इसलिए नीति निपुण में, नीति में निपुण में का लोप हो रहा है और आत्मविश्वास में आत्मा पर विश्वास। तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष का कारक चिन्ह है जिसका लोप हो रहा है।
उसी तरह घुड़सवार में पर का लोप होकर घुड़सवार बनता है। द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर और या का प्रयोग करते हैं, यानी द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होगा। दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। द्वंद्व समास का शब्द का अर्थ है जोड़ा। 1 से लेकर 9 तक एवं सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर अपूर्ण संख्याओं में भी द्वंद्व समास रहता है। जैसे 45, 40 और 5, 93, 90 और 3। माता पिता, माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। अब द्विगु समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं, यानी द्विगु समास में जिस भी समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्या से संबंधित हो और अंतिम पद में संज्ञा हो तो हम समझेंगे कि यह द्विगु समास है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। 7 मंजिल, 7 मंजिलों का समूह। कर्मधारय समास, जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। इस समास का विग्रह करने पर जो का प्रयोग करते हैं। जिस समास में जो का प्रयोग हो और उसका उत्तर पद प्रधान हो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। नीला आकाश, नीला है जो आकाश। महात्मा, महान है जो आत्मा। पीतांबर, पीत है जो अंबर। परमाणु, परम है जो अणु। महादेवी, महान है वो देवी। महापुरुष, महान है जो पुरुष। जहाँ उपमेय तथा उपमान में संबंध होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। इसका विग्रह करने पर रूपी का प्रयोग होता है। जैसे मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। भव सागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। जब प्रथम पद उपमान हो तथा उत्तर पद उपमेय हो तो इसका विग्रह करने पर के समान का प्रयोग करेंगे। जैसे चंद्र वदन, चंद्र के समान वदन। लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष। विद्याधन, विद्या रूपी धन। मीनाक्षी, मछली के समान आँखों वाली। कनक लता, कनक के समान लता। अब हम बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे कि आखिर बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है और कोई अन्य अर्थ निकलता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नोट, इस समास का विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके। शिव, यानी त्रिनेत्र शिव को कहा गया है जिनके 3 नेत्र हैं। दशानन, 10 है आनंद जिसके। रावण, गजानन, गज का आनन है जिसका वह गणेश। पीतांबर, पीतांबर है जिसके वह विष्णु। पंजाब, 5 आबों वाला क्षेत्र, एक राज्य है। पंजाब एक राज्य है जिसे 5 आबों वाला क्षेत्र कहा गया है। इस प्रकार आज के कक्षा में बस इतना ही
और दोस्तों, यदि आपको हमारा आज का कक्षा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी अगले कक्षा में। धन्यवाद।